हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आज की क्लास में। आज हम कंजंक्शन की लास्ट क्लास कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 25 से 26 सेंटेंस किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कंजंक्शन का और किस मेथड से पूछा जाएगा, चाहे वो आपका फिलअप है चाहे वो आपकी करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कंजंक्शन कौन सा कहाँ पे यूज करोगे आप, वो सारा इसमें रहेगा प्रैक्टिस सेट में। 5वीं क्लास है आपकी, इसके पहले आपकी 4 क्लासेस कंजंक्शन की हो चुकी हैं। आप जाके एक बार रिवाइज कर लें, देख लें उनको। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपके फर्स्ट सेंटेंस से। पहला सेंटेंस आपका, हार्डली हैड ही लेफ्ट ब्लैंक हिज ब्रदर केम। ABCD कौन सा आंसर आएगा? देन, दैन, व्हेन, दैट। ABCD। हार्डली हैड ही लेफ्ट ब्लैंक हिज ब्रदर केम। उसने टाइम की बात की और हार्डली की बात की, तो टाइम के लिए कौन सी कंजंक्शन का आप यूज करोगे? व्हेन। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। टाइम की बात की, क्या ये आएगा आपका इसके साथ व्हेन का यूज आप करोगे। अगला, आई वुड रेदर हैव अ कॉपी ब्लैंक अ बुक। ये आपकी पेयर वाली कंजंक्शन है कि रेदर के साथ आप किसका यूज करोगे? देन। कौन सा देन? THAN। I would rather have a copy than a book। अगला, he is no other blank my friend। ABCD। he is no other than my friend। ठीक है, कंपैरिजन किया उसने कि ये जो है he is no other than my friend, मतलब इसके अलावा, मेरे दोस्त के अलावा और कोई नहीं हो सकता। फोर्थ आपका, he saw a snake blank he awoke। then, when, then, no word। कौन सा आएगा इसमें? he saw a snake when he awoke। क्या आएगा? when। टाइम की बात की, टाइम के लिए फिर से उसने क्या यूज किया? when। अगला, 10 years have passed blank my grandmother died। ABCD। क्या आएगा? 10 years have passed blank my grandmother died। टाइम की बात की और टाइम के लिए कौन सा कंजंक्शन आप यूज करोगे? since। 10 years have passed since my grandmother died। अगला आपका, she is blank good blank bad। neither nor पेयरिंग का, she is neither good nor bad। अगला 7th, the cell phone is both cheap blank best। क्या आएगा भाई? the cell phone is both cheap blank best। cheap and best। अगला, no sooner did the rogue see the police blank he disappeared। then, so, because। क्या आएगा आपका? then। no sooner than पेयरिंग का कंजंक्शन है। अगला, सृष्टि will go blank संजू goes। will के साथ किसका यूज करोगे आप? if। सृष्टि will go if संजू goes। अगला, she is wise blank timid। क्या आएगा? she is wise blank timid but neither he blank his friend is good। neither he nor his friend is good। the officer asked the peon blank why he was late। that, if, but या no word needed। the officer asked the peon why he was late, मतलब आप इसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करोगे, तब भी क्या है आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला, बोथ अजय ब्लैंक विजय आर इंटेलिजेंट। बोथ के साथ किसका यूज करोगे आप? एंड। बोथ अजय एंड विजय आर इंटेलिजेंट। अगला, नो सूनर डिड द थीफ सी द पब्लिक ब्लैंक ही रैन अवे। क्या आएगा भाई? no sooner did the thief see the public blank he ran away। then। अगला,
अभिनव ब्लैंक हिज ब्रदर्स वॉज गोइंग टू मुंबई, क्या आएगा? अभिनव टुगेदर विद हिज ब्रदर, साथ. ही बिहेव्स ब्लैंक ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम. As if, he behaves as if he were the captain of the team. अगला, either रूपाली blank सोनाली is going to attend the meeting, क्या आएगा? either के साथ किसका यूज करोगे? और, pairing, either और neither nor. अगला, neither निर्मल blank अश्विन is going to listen the speech. neither के साथ किसका यूज? नोर का यूज. अगला, रवि ब्लैंक प्रकाश आर गोइंग टू कोलकाता एंड, रवि एंड प्रकाश आर गोइंग टू कोलकाता. राइस ब्लैंक करी इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, क्या आएगा? राइस एंड करी. अगला, अब ये थे आपके फिलअप. अब आ गया आपका अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस. करेक्ट. इन चारों में से आपका जो ये सेंटेंस दिया है, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सी है जो सेंटेंस फॉर्मेशन में बनाएगी? या आप इसे एरर का समझ लीजिए या फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझ लीजिए. तो ये आपका सेंटेंस दिया है, इसमें कुछ एरर है. इन चार ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका. ए, बी, सी या डी. ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज honest. अगला, no sooner I step out of the house when it started raining. इन चारों में से A, B, C या D? No sooner I step out of the house when it started raining. A, B, C या D? No sooner और no sooner के साथ आप किसका यूज करोगे? देन का यूज. अभी मैंने आपको बताया, पहले ही बताया. तो बताओ कौन सा सेंटेंस है, कौन सी ऑप्शन है जिसके साथ नो सूनर के बाद देन का उसने यूज किया? एक ऑप्शन ए और दूसरी ऑप्शन कौन सी आपकी? सी. अब ए और सी आया. अब इसमें वर्ब देखो आप. वर्ब एक में लगाई है उसने क्या? V1 और दूसरे में V2. लेकिन डिड का यूज किया तो डिड के साथ कौन सी वर्ब आएगी आपकी? V1. तो कौन सा आंसर है आपका? ए. क्या बन जाएगा? नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग. क्लियर है? अगला, हार्डली हैड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस देयर इट स्टार्टेड रेनिंग. क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? ध्यान रखना, ये हार्डली आपका पेयरिंग की कंजक्शन थी और हार्डली के साथ आप किसका यूज करोगे, ये ध्यान रखना. इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है? ए, बी, सी या डी? हार्डली के साथ आप किसका यूज करते थे? कौन सा वर्ड? व्हेन. बताओ किस ऑप्शन में? ए और सी. अब सेम वही हैड का यूज किया. हैड के बाद क्या आता है? V3. तो कौन से हैड के बाद? स्टेप जो V1 है, लेकिन हैड के बाद क्या? V3. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्या बन जाएगा? हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. अगला, I had scarcely opened the door then a cool breeze rushed in. A, B, C या D? scarcely का यूज किया. scarcely के साथ आप किसका यूज करोगे? when का. अब scarcely के साथ when का यूज कहां पे है आपका? A और B. दोनों में डिफरेंस. अगर आपके सेंटेंस में कंजंक्शन जो पेयर है वो बिल्कुल सही लगा है तो उसके बाद आप देखोगे वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. अब ए और बी में आप देखो हेल्पिंग वर्ब उसने यूज किया हैड, और हैड के बाद आप किसका यूज करोगे? V3 का. तो क्या बन जाएगा आपका? स्केयरली हैड आई ओपन द डोर व्हेन अ कूल ब्रीज रश्ड इन. अगला, टॉनी इज नॉट ओनली वाइज बट ऑनेस्ट. ये आपका शायद फिलअप ही है. बताओ ए, बी, सी या डी? क्या आएगा? टोनी इज नॉट ओनली वाइज बट ऑनेस्ट ऑल्सो. क्लियर है? वहां पे ऑल्सो नहीं था आपका, क्या लगाया था हमने? बट. लेकिन यहां पे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इन चारों में से आंसर क्या आएगा? टोनी इज नॉट ओनली वाइज बट ऑनेस्ट ऑल्सो. अगला
और आज की क्लास का लास्ट कंजंक्शन का आई एंड यू एम टू ब्लेम, ए बी सी या डी। एंड कंजंक्शन के बाद मैंने आपको बताया था एक रूल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यूज होगा, कौन सा है? आई एंड यू एम टू ब्लेम। उसने दो की बात की तो मतलब आई एज वेल एज यू, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, आई एज वेल एज यू आर टू ब्लेम। और एज वेल एज के साथ जब दो आपके सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, नाउन जोड़े जाएंगे, तो आप क्या करोगे? नाउन या प्रोनाउन कुछ भी जोड़ा जाएगा तो एज वेल एज के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग किसका यूज करोगे? आप वर्ब का यूज करोगे। तो एज वेल एज के बाद यू था, यू के बाद किस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे? आर। तो क्या बन जाएगा? आई एज वेल एज यू आर टू ब्लेम। ये आपका प्रैक्टिस सेट था कंजंक्शन का लास्ट क्लास का। तो आप एक बार पीछे रिवाइज कर लें, पूरी क्लासेस देख लें कंजंक्शन की। कल हम शुरू करेंगे किसी नए टॉपिक से, वो आपका प्रेपोजिशन भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है। तो तब तक आप रिवाइज कर लें पिछली सारी टर्म्स को।